हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉकिंग अपॉर्चुनिटी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो कुछ एक्स सर्विसमैन की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप प्लीज़ हमें एक वीडियो प्रोवाइड करो जिसमें आप हमें बताओ कि जेकेपी कांस्टेबल में जो एक्स सर्विसमैन की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो कैसे काम करेगी। ठीक है, तो उनका कहना था कि आप जेकेपीएसआई की जो लिस्ट आई थी, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, आप प्लीज़ उसमें देखकर हमें बताओ कि एक्स सर्विसमैन के लिए जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो किस तरीके से उसने उसमें काम किया था, और जेकेपी कांस्टेबल में उनके लिए उनकी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो कैसे काम करेगी। तो आज की ये वीडियो हम स्पेशली अपने एक्स सर्विसमैन के लिए लेकर आए हैं। इसमें हम उन्हें क्लियर करेंगे कि जेकेपी कांस्टेबल में उनकी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो किस तरीके से काम करेगी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जेकेपी एसआई में 6% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन थी हमारे एक्स सर्विसमैन की। तो 6% ऑफ 1200 अगर हम देखें तो 72 बनता है। ठीक है, वो बनता है 72। तो एक्स सर्विसमैन की जेकेपीएसआई में टोटल 72 पोस्ट हमारी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में उनकी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी लिस्ट है ना, ये है हमारी ओपन कैटेगरी की। ठीक है, तो हम नीचे जाके सबसे पहले जहाँ से हमारे एक्स सर्विसमैन स्टार्ट होते हैं, हम वहाँ से अपना ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि एक्स सर्विसमैन की आखिरकार रिजर्वेशन कैसे काम करती है। ठीक है, तो अभी हम सीरियल नंबर 500 समथिंग तक पहुंच गए हैं। ये एक्स सर्विसमैन हमें दिख गए। ठीक है, तो इस लिस्ट में जो हमें पहला एक्स सर्विसमैन दिखा है उसका रैंक है 549। ठीक है, 549 से अप टू 549 से लेकर हमारे 600 तक एक्स सर्विसमैन है इस लिस्ट में। ठीक है, तो आप प्लीज़ एक्स सर्विसमैन हमारे जितने भी हैं, आप इस लिस्ट को प्लीज़ अभी ध्यान से देखना मेरे साथ। ठीक है, सबसे पहले जिस कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो है 107, उसके बाद 101, ऐसे करते करते हम 90, 80, 85, 84, 83, 82, ठीक है, 78, 77, 75, अब 60s में आगे 66, 67, ठीक है, 64, 62, ये सारे हमारे एक्स सर्विसमैन हैं जो हमारे ओपन कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो जो लास्ट कैंडिडेट है उसके कितने मार्क्स हैं ओपन कैटेगरी में? 58। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट किसकी है? हमारी एससी कैटेगरी की। तो इसमें हम चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, ये आगे हमारे एक्स सर्विसमैन इसमें। ठीक है, इसमें आपके मार्क्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? ओपन कैटेगरी में हमने देखा, ओपन मेरिट में, कि जो लास्ट कैंडिडेट था उसके कितने मार्क्स थे? 58। ठीक है, अब जब हम एससी में आ गए तो एससी में पहले कैंडिडेट के मार्क्स कितने हैं? 95। देन उसके बाद 86, 74, 69, ठीक है, उसके बाद 67, 65, 61 और 59। ठीक है, यहाँ पे लास्ट कैंडिडेट के कितने मार्क्स हैं? 59 है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ओपन मेरिट की जो हमने लिस्ट देखी उसमें तो लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स कितने थे? 58 थे, पर एससी कैटेगरी में कितने आ रहे हैं? 59 है। ठीक है, तो ये चीज़ हम क्लियर करेंगे, बस थोड़ी सी पेशेंस रखना। आगे वाली कैटेगरी हम देखते हैं। ठीक है, अगली कैटेगरी कौन सी है हमारी? एसटी कैटेगरी। ठीक है, एसटी कैटेगरी ये आ गई। ठीक है, एसटी कैटेगरी में हमारा एक ही कैंडिडेट है एक्स सर्विसमैन में। ठीक है, उसके मार्क्स कितने हैं? 73 समथिंग। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा यार ओपन मेरिट में लास्ट बंदे के नंबर 58, यहाँ पे एसटी कैटेगरी में 73, ये क्या चक्कर है? ठीक है, ये हम बिल्कुल क्लियर करेंगे, आप बस देखते रहो। एक और कैटेगरी हम देख लेते हैं। ठीक है,
सोशल कास्ट कैटेगरी आपकी देख लेते हैं। बस इसके बाद हम चीज़ें आपके लिए एकदम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो सोशल कास्ट में भी हमारा एक ही कैंडिडेट है, उसके कितने मार्क्स हैं? 93। ठीक है, आई होप आपने लिस्ट में ये कैटेगरीज देख ली होंगी। अब हम आते हैं कि एग्जैक्टली आपकी जो एक्स सर्विसमैन की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो कैसे काम करती है। ठीक है, जो आपकी एक्स सर्विसमैन की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ये क्या करती है? इट कट अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा इसका क्या मीनिंग हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके ये 1200 की लिस्ट थी। ठीक है, उसमें आपको कितनी सीट्स दी गई थी एक्स सर्विसमैन को? 72। तो आपके इस पूरे 1200 लिस्ट में टोटल मिला के आपके 72 एक्स सर्विसमैन आने चाहिए थे। ठीक है, अब वो कैसे आए कैसे नहीं आए वो चीज़ मैटर नहीं करती। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है 72 में से आपके 60 एक्स सर्विसमैन जो हैं वो ओपन मेरिट से आ जाएं, 10 जो हैं वो आपके एससी से आ जाएं। ठीक है, और बचे हुए 2 मान लेते हैं, एक एसटी से आ गया और एक आपका ईडब्ल्यूएस से आ गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो आपका 6% इसमें बनता है ना, वो 6% आपका ओवरऑल बनता है। ठीक है, आपके मान लो एक्स सर्विसमैन की एक जो मेरिट लिस्ट है वो अलग से तैयार हो गई है। ठीक है, 72 कैंडिडेट्स की। अब वो जो पहले 72 कैंडिडेट्स होंगे ना आपके एक्स सर्विसमैन के, उनको अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से एलोकेशन हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जब आपका 6% है तो वो एक एक से अलग अलग से कटेगा आपका। जैसे ओपन मेरिट का 6% अलग से कटेगा, एससी का अलग से कटेगा, एसटी का 6% अलग से कटेगा, ओबीसी का अलग से कटेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपका एक्स सर्विसमैन के लिए। आपका क्या होगा? 6% सीट्स हैं, वो 6% फिल होंगी, वो कहीं से भी फिल हो सकती हैं। वो किस पे डिपेंड करता है? वो आपका डिपेंड करता है आपके जो पहले 1 से लेके 72 तक कैंडिडेट हैं उनकी जो जो कैटेगरी है उनको वहाँ वहाँ अलॉटमेंट हो जाएगी। ठीक है, मान लो अगर आपका नंबर 1 वाला कैंडिडेट ओपन मेरिट को बिलोंग करता है तो वो किसकी सीट लेगा? ओपन मेरिट की। अगर नंबर 2 वाला आपका एससी कैटेगरी को बिलोंग करता है तो वो आपका एसटी कैटेगरी की लेगा। अगर 3 वाला आपका एससी को बिलोंग करता है तो वो किसकी सीट लेगा? वो एससी की लेगा। ठीक है, आप लोगों ने जो ऊपर मैंने लिस्ट दिखाई आपको उसमें आपने देखा होगा कि ओपन मेरिट का जो लास्ट कैंडिडेट है उसका स्कोर 58 है। ठीक है, एसटी कैटेगरी का हमने देखा उसका समथिंग 73 था आई थिंक। ठीक है, देन एससी में भी हमने देखा, एससी में उसका 59 था। उसका रीज़न यही है। ठीक है, तो आपकी एक्स सर्विसमैन की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जेकेपी कांस्टेबल में किस तरीके से काम करेगी? ठीक है, वो भी आपकी 6% है, तो 6% ऑफ 3500 अगर हम लेके चलें अप्रॉक्सीमेटली तो वो बनता है 210। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अगर हम मान के चलते हैं आपकी 210 वैकेंसी है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में एक्स सर्विसमैन की। तो वो कैसे काम करेगी? पहले आपकी एक एक्स सर्विसमैन की लिस्ट तैयार होगी 210 बंदों की। ठीक है, 1 से लेके ऐसे करके 210 तक आपका लास्ट कैंडिडेट की लिस्ट तैयार होगी। ठीक है, तो जो आपका नंबर 1 मतलब ये जो कैंडिडेट आपके होंगे ना, जिस जिस कैटेगरी से जब ये लोग बिलोंग करेंगे उनको वो कैटेगरी अलॉट हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मान लो पहले 2 आपके ओपन मेरिट को बिलोंग करते हैं तो दे विल गो टू ओपन मेरिट। अगर 3 और 4 आपके एस सी को बिलोंग करते हैं तो वो एस सी में चले जाएंगे। ठीक है, एस सी की जो वैकेंसी है वो वहाँ पे चले जाएंगे। इस तरीके से आपकी अलॉटमेंट होगी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर एक कैटेगरी में से 6% कटे, ऐसा बिल्कुल नहीं है आपके एक्स सर्विसमैन में। ठीक है, उनका क्या होगा कि एक ओवरऑल लिस्ट बनेगी। ठीक है, जितनी
एक्स सर्विसमैन है, मान लो 210 है, तो 210 को जहाँ जहाँ जिस जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं उनको वहाँ वहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगी। ठीक है, आपकी एक ही लिस्ट बनेगी एज पर योर मेरिट, और फिर उसमें आपकी कैटेगरी देखी जाएगी, जिस जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करोगे आपको वहाँ वहाँ एलोकेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए वो इस तरीके से काम करती है। आई होप आपको ये वीडियो में समझ आ गई होगी कि आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किस तरीके से काम करेगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं इस वीडियो में। ठीक है, फिर भी अगर आप में से किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को रिप्लाई दे दूँ। ठीक है, और ऑल दी बेस्ट। आप में से कुछ लोगों के जम्मू डिवीज़न में अभी फिज़िकल होंगे, तो फिज़िकल आप लोग अच्छे से दो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।